अब आपको दिखाता हूं खरगोन में हुई हिंसा का सच। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने, आगजनी करने और दंगा करने के इल्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस दंगे को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जो नए वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं उससे यह बिल्कुल साफ लग रहा है कि दंगों का रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। रामनवमी की शोभा यात्रा को तो सिर्फ बहाना बनाया गया। पुलिस का दावा है कि पत्थरों के अलावा बंदूक और पेट्रोल बमों का भी इंतजाम पहले से था। आज हमें जो सीसीटीवी फुटेज मिली उनसे यह बात सही साबित होती है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ और पवन नारा ने खरगोन हिंसा के कुछ ऐसे वीडियोस भेजे हैं जो इस बात के सबूत हैं कि दंगाइयों ने खरगोन के कई इलाकों में बिना किसी उकसावे के हिंसा की और पूरी साजिश के तहत प्लानिंग करके खास तौर पर हिंदुओं के घरों को और हिंदुओं की गाड़ियों को निशाना बनाया। क्या होता है जब होता है मौत से सामना? क्या होता है जब सामने मौत खड़ी हो? एक तरफ मौत, एक तरफ जिंदगी, बीच में सिर्फ एक गेट। खरगोन हिंसा की ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। एक हिंदू परिवार खौफ के मारे घर के अंदर बंद था और बाहर मुसलमानों की भीड़ पत्थर बरसा रही थी। वो तो शुक्र था कि गेट मजबूत था, जिसकी वजह से परिवार की जान बच गई। लेकिन गेट कब तक जान बचाएगा जब पड़ोसी ही जान के दुश्मन बन जाए, जब अपने ही मोहल्ले वाले मजहब देखकर पत्थर चलाने लगे, तो फिर कब तक बचेंगे? इसलिए इस घर में रहने वालों ने रामनवमी के दिन जो देखा, जो भोगा, उसे वो भी कभी नहीं भूल पाएंगे। घर के दरवाजे पर 5 मिनट तक मौत नाचती रही। मौत घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रही। सांसें थाम कर अंदर बंद लोग ऊपर वाले से जिंदगी की भीख मांगते रहे। इस बार तो बच गए, अब फिर कब हमला हो जाए नहीं कह सकते। अगली बार बचेंगे या नहीं कोई नहीं जानता। इसलिए इस घर के बाशिंदों ने फिलहाल घर छोड़ना ही ठीक समझा। रामनवमी के दिन घर के गेट पर अंदर से ताला लगा था। आज इस घर के गेट पर बाहर से ताला लगा है। आज हमारे संवाददाता पवन नारा यहाँ पहुंचे। पवन नारा ने बताया कि वाकई में अगर उस दिन गेट टूट जाता, भीड़ घर में घुस जाती, तो आज यहाँ मौत का मातम होता। हम उसी घर के सामने हैं और ये 3 मंजिला मकान है जो पूरी तरह से अब खाली है। उस वक्त गनीमत ये रही कि ये गेट बेहद मजबूत था। बार बार इस गेट को बड़े पत्थर से तोड़ने की कोशिश की गई और वो पत्थर इतना बड़ा था कि गेट के बाहर का पत्थर टूट गया, लेकिन ये गेट नहीं टूटा। यहां पहले ईंट से इस्तेमाल किया गया और यहां बाकी बाद में दूसरे भारी पत्थर इस्तेमाल किए गए। अंदर अभी तक पत्थर पड़े हैं, लेकिन ये गेट नहीं टूटा तो लोगों की जान बच पाई। लेकिन उसके बाद का खौफ इतना ज्यादा है कि ये परिवार इस बने बनाए बसे बसाए 3 मंजिले घर को छोड़कर चला गया है। ये उसी घर का वीडियो है जहां अंदर लोग फंसे हुए हैं और एक बहुत बड़ा पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो पत्थर यहीं से उठाया गया था, क्योंकि इस तरह के बड़े पत्थर यहां मौजूद हैं। इस तरह के बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर इस गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गेट नहीं टूटा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो पूरे घर पर पथराव हुआ है। पता है कि दीवार को पत्थर से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद पथराव हुआ। सिर्फ ये घर नहीं, सामने वाले घर की भी हालत कुछ ऐसी ही है। जहां शीशा दिखाई दिया वहां पथराव हुआ। और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां एक धार्मिक स्वास्तिक बनाया गया है, उसके ऊपर भी पेट्रोल बम मारा गया है, जिसकी वजह से ये पूरा काला हो गया है। और ये खिड़कियां और शीशे, दरवाजे सब तोड़ दिए गए हैं और नीचे पड़े पत्थर इस बात का सबूत है कि किस तरीके से यहां हमला हुआ। रामनवमी के दिन दंगाइयों के सिर पर खून सवार था। वो चुन चुन कर हमला कर रहे थे। घरों के बाहर लगे धार्मिक निशानों को देखकर पता कर रहे थे कि ये घर किसका है और जहां भी हिंदुओं का घर दिखा आग लगा दी।
इस वक्त हम भाटवाड़ी मोहल्ले में हैं। खरगोन के इस भाटवाड़ी मोहल्ले में भी जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद की तस्वीर ये है कि अब यहाँ सन्नाटा है, सब घर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ये घर है, ये घर पुराना घर था, कोई ज़्यादा किसी अमीर आदमी का घर नहीं था। यहाँ ऊपर लिखा गया है दिलीप, शायद दिलीप से आगे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तोरण द्वार पर ये महादेव की एक तस्वीर लगी थी, शायद यही इस घर की पहचान थी और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। अंदर आप आएंगे तो देखिए पूरा घर जल गया है, पंखा यहाँ जला हुआ है, यहाँ कुछ मूर्तियाँ थी भगवान की वो जल गई हैं, यहाँ सामान रखा था वो जल गया है, टेबल फैन था वो जल गया है, पानी की मोटर थी वो जल गई है, ये गैस का चूल्हा और बाकी सारा सामान था वो जल गया है। इस कोने में अगर आप देखेंगे तो एक म्यूजिक सिस्टम था, कुछ किताबें थी, धार्मिक किताबें भी यहाँ थी, वो भी जल गई हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस घर को पूरी तरीके से जला दिया गया है। यहाँ अब अंदर ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या था क्या नहीं था। किचन था, परिवार का पूरा सामान जल गया है और सबसे बड़ी बात ये कि एक पुराना घर है जिसमें यहाँ देखिए ये कंगन चूड़ी यहाँ रखी गई थी किसी महिला की। ये आप देखेंगे तो सिंदूर के लिए अक्सर इस तरह की तांबे की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ अब बची रह गई है। बिजली की वायरिंग पूरी जल गई है और सबसे बड़ी बात ये एक बेहद साधारण गरीब घर जिसमें छत भी पक्की नहीं थी, उसका ये हाल हुआ है। सोचिए अब ये लोग कहाँ रह रहे होंगे। दंगाई भीड़ किस तरह घर देखकर, घर में रहने वालों का निशान देखकर हमला कर रही थी, उसका एक और सबूत आपको दिखाते हैं। बिल्कुल पास पास एक मकान मुस्लिम का था और एक हिंदू का, लेकिन मुसलमान के मकान को हाथ नहीं लगाया और हिंदू के घर में पथराव किया गया। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है, उस पे एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है, यहां मीटर लगा था उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए, लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहाँ मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। इस घर में रहने वालों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने जिस पड़ोसी को जान बचाने की सलाह दी, जिसके साथ वो बचपन में खेला, साथ साथ बड़े हुए, वही पड़ोसी हमला करने वालों की भीड़ में शामिल था। जी न तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी, न मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में पूरे समय था। और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था उस समय पथराव किया गया और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाजा ठोकती है और कहती है हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे। कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था, पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई, 3 घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, 3 शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहां एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है और यही लोग दंगों में शामिल हैं और जितना मोहल्ला है ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। और आपका पड़ोसी है जी, आपने उसे घर जाने के लिए कहा, सुरक्षा के लिए? मैंने उसको कहा कि घर में चले जाओ, सुरक्षा अपनी कर लो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन मारेगा, तो अपन अपने घर में सुरक्षित रहो।
पर उसने ही मेरे घर पे हमला करवा दिया। अच्छा, इसलिए ज्यादा आपको दुख हो रहा है कि आपके पड़ोसी ने आप पे हमला करा? हाँ जी, पूरा ये सभी लोग साथ में रहते हैं और कभी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 1992 के बाद में फिर से ही वही पुनरावृत्ति की है जो इन्होंने पहले की है। अच्छा, 1992 में क्या हुआ था? 1992 में भी इसी तरीके का इन्होंने पथराव किया था और मेरे घर पे मेरे पिताजी ने मेरा मुंह बंद किया था। आज 30 साल बाद वही पीढ़ी जो जवान हुई है और उसके घर छोटा बेटा है, तो उसके 18 महीने के बच्चे को उसको भी मुंह को बंद करके बैठना पड़ रहा है कि बेटा चुप हो जा, कि सामने वाला मारने आया है हमको और हमको मौत के घाट उतार दे। आज ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिनसे ये क्लियर हो जाएगा कि इस दंगे का रामनवमी की शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि राम शोभा यात्रा तो तालाब चौक में निकली थी जो यहाँ से काफी दूर है। हकीकत तो ये है कि दंगाइयों का मकसद हिंसा करना था। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज आई हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि दंगाइयों ने किस तरह बेखौफ होकर हिंसा की। अब जैसे खरगोन गौशाला मार्ग की इन तस्वीरों को देखिए कि आपको यहाँ किसी तरह का दो तरफा संघर्ष दिख रहा है। सिर्फ एक ही समुदाय के लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जबकि दूसरे अपने घरों में बंद हैं। लेकिन ये लोग पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। सामने खाली मैदान है जहां काफी पत्थर हैं, ईंटें हैं। वहीं से ईंट और पत्थर उठाकर ये घरों पर बरसा रहे हैं। दंगाइयों के हाथों में तलवारें भी दिख रही हैं। कई दंगाई तो नाबालिग भी दिख रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। हिंदू मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, लेकिन उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। मंदिर के चारों तरफ दंगाई दिख रहे हैं। और अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मंदिर को तोड़ने की कोशिश कौन करेगा। ऐसे एक नहीं, कई सारी तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि खरगोन में दोपहर से लेकर देर शाम तक दंगाइयों ने कैसे हिंसा की। पुलिस के आने तक पूरे इलाके पर इनका कब्जा रहा और हिंसा का तांडव बेरोक टोक होता रहा। खरगोन के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन इस हिंसा ने कई लोगों को ऐसे घाव दिए हैं जिसकी चोट ताउम्र उनके साथ रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।